नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पुरुषोत्तम महीने की कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में एक बुढ़ी अम्मा रहती थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़ी अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थी। पुरुषोत्तम महीना आया तो बेटे बहू ने कहा, माँ, तुम हर पुरुषोत्तम महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिला है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो मेरी कोई नौकरी लगी और ना ही तुम्हारे पोता हुआ। माँ बोली, बेटा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह बोला, माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन काल में हर तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान दान व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला है। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई, यदि तुम्हें भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे कोढ़ है। ये सजा मुझे किस कर्म की मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने सारी बात कुम्हार को बता दी। कुम्हार सुनकर बोला, माई, क्या आप हमारे दुखों का निवारण भगवान से पूछ लोगी? हमारी आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलती है। पिछले 2 वर्ष से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते हैं तो वह पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह आप जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वहाँ से जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे चली। कुछ दूर जाने पर उसे एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, जब मैं लौट कर आऊँ तब डस लेना। अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई, तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण उनसे पूछना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो उनमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। हमें यह किन कर्मों का फल मिल रहा है? मैं जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह आगे चली तो उसे एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, आप कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, अपने बेटे बहू द्वारा दिए तानों की सारी बात बता दी। यह सुन महात्मा बोले, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बूढ़ी अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। इतना कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। ऐसा कहते ही पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो।
अब बूढ़ी अम्मा रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई, वह कोढ़ी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह नगर का राजा था। वह अपनी प्रजा को बिना वजह ही दंड देता था। उस कोढ़ी को अपनी ही प्रजा से मिली आह लगी है। तुम मेरे चरणों की धूली ले जाओ, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने कुम्हार दंपत्ति के दुखों का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे ना होने के कारण कुम्हार दंपत्ति ने उसे कलश नहीं दिए। उसे उसी गरीब की हाय लगी है। तुम उससे कह देना कि अपने बनाए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने नाग के दुख का कारण पूछा। पुरुषोत्तम भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई थी। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चे हो जाएंगे। उन सब के दुखों का निवारण पूछने के बाद बूढ़ी अम्मा ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अपनी साड़ी के पल्लू में बूढ़ी अम्मा ने भगवान के चरणों की धूल को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बूढ़ी माई, भगवान के दर्शन हुए? मेरे दुखों का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उसे सारी बात बता दी। अब उसने कहा, माई, मैं गरीब आदमी कहाँ ढूंढूंगा? मेरी मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई नहीं आता है। बूढ़ी अम्मा ने वह मणि ले ली। वह आगे चली तो उसे कुम्हार दंपत्ति मिले। उन्होंने कहा, बूढ़ी माई, तुम्हें भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। दोनों कुम्हार पति पत्नी बोले, माई, हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान कर देंगे। अब वह अपने घर की ओर आगे बढ़ी। रास्ते में उसे वही कोढ़ी मिला। उसने कहा, माई, भगवान के दर्शन हुए? मेरे दुख का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उसे सारी बात बता दी। फिर साड़ी के पल्लू से पुरुषोत्तम भगवान के चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी। थोड़ी चरण धूली बेटे बहू के लिए रखी। भगवान के चरणों की धूली लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बूढ़ी अम्मा को बहुत सारा धन दिया। धन और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा उसका छोटा सा घर बड़ा घर बन गया है। घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। बेटा बहू माँ को देखकर खुश हुए और पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूली अपने शरीर पर लगाई, शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ, तुम्हारे स्नान दान के पुण्य और भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू गर्भवती भी हो गई। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप बूढ़ी माई पर प्रसन्न हुए, वैसे ही कथा को सुनने वाले
कहने वाले और हुकारा भरने वाले सभी पर प्रसन्न होना, अपनी कृपा सब पर बरसाना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।